अस्सलाम। आज हम लोगों ने स्टार्ट करने ऑटोनॉमिक ड्रग्स का यूनिट। तो उसमें फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो 6 चैप्टर है, उसे इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिक ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले हम एएनएस को पढ़ते हैं कि एएनएस यानी ऑटोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है वो एक इनवॉलंटरी सिस्टम है जो कि बॉडी के इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम लोगों ने इस हेडिंग के अंडर एनाटॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ एएनएस के अंडर हमने पढ़नी है इसकी आगे डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि किसी भी सिस्टम का जो है ना 2 पार्ट्स होते हैं, जो आपको पता भी होगा कि एफरेंट फाइबर्स होते हैं, ईफरेंट फाइबर्स होते हैं। एफरेंट फाइबर्स वो होते हैं जो कि सीएनएस की तरफ जाते हैं इनपुट इन्फॉर्मेशन लेकर, और जो ईफरेंट है जो वापस मोटर की तरफ आते हैं रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो एएनएस के ये भी पार्ट्स हैं। उसके बाद एएनएस जो है उसकी 2 मेन डिवीजन्स, एक है सिंपैथेटिक और दूसरी है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने इंटेरिक नर्वस सिस्टम का जिक्र किया है। इंटेरिक नर्वस सिस्टम आपको पता होगा ये जीआईटी में होता है, और ये जो है वो सेमी ऑटोनॉमस है, यानी कि पूरा का पूरा इनवॉलंटरी नहीं है, सेमी ऑटोनॉमस है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि ये जो ईएनएस है इसकी सेल बॉडी से हमारे पास माइंटेरिक और मिजनर प्लेक्सस ने, ये प्लेक्सस भी हम सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद इस पैराग्राफ में ये लोग बता रहे हैं कि ये जो फाइबर्स हैं एफरेंट और इफरेंट, ये जो है वो किसी भी इनवॉलंटरी ऑर्गन्स की जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, या फिर ऐसे ड्रग्स जो कि इन फाइबर्स पर एक्ट करते हैं तो वो भी फिर इन ऑर्गन्स की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इस पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ना उसके प्री गैंग्लियोनिक मोटर फाइबर्स कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद करने के लिए। ये भी हम सेकेंड ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा बताती हूँ कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक मोटर फाइबर्स हैं ये 3rd, 7th, 9 और 10 क्रेनियल नर्व से ओरिजिनेट होते हैं, और साथ में ही S2 और S4 यानी कि सैक्रल सेगमेंट से भी ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन इस बुक में मेंशन है कि कहा गया है कि डाउट है कि जो सैक्रल सेगमेंट्स हैं ये सिंपैथेटिक होते हैं। ठीक है, अब सिंपैथेटिक सिस्टम के जो प्री गैंग्लियोनिक मोटर फाइबर्स ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये थोरेसिक और लंबर रीजन से ओरिजिनेट होते हैं। थोरेसिक रीजन जो है T1 से T12 तक, और लंबर L1 L5 तक। और हमने पीछे जो बात की कि सैक्रल जो है वो काफ़ी रिसर्च में कहा गया है कि ये सिंपैथेटिक होता है, तो अगर ये सिंपैथेटिक है तो फिर ये भी जो है वो इसमें इंक्लूडेड होगा सेगमेंट, और फिर पैरासिम्पैथेटिक में ये इंक्लूडेड नहीं होगा। उसके बाद इस पैराग्राफ में जो बात की गई है वो मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। अभी हमने बात की कि ये पूरा जो है वो हमारे पास ये ब्रेन मेडुला वाला पोर्शन और ये स्पाइनल कॉर्ड है। अभी हमने बात की कि जो है वो कुछ क्रेनियल नर्व से जो है वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स निकलते हैं, और जो थोरेसिक और लंबर रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ से हमारे पास सिंपैथेटिक निकलते हैं। तो ये जो फाइबर्स हैं इनका रूट क्या है ऑर्गन तक जाने का, ये डायरेक्ट ही ऑर्गन तक नहीं जाते, बल्कि पहले ये किसी गैंग्लिया में साइनैप्स करते हैं और उसके बाद किसी अपने इफेक्टर ऑर्गन तक जाते हैं। ठीक है, अब हमने बात करनी है उन्हीं गैंग्लियाज की। तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम की पहले बात करते हैं कि जो सिंपैथेटिक गैंग्लियाज होते हैं ना वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना उसकी दोनों साइड्स पे इस तरह चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लिया, करीब ही होते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ये एक पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया जो कि सिंपैथेटिक फाइबर्स गैंग्लिया की टाइप है। तो पहले फाइबर जो होगा वो यहाँ पे साइनैप्स करेगा, और उसके बाद जो है वो फिर उस इफेक्टर तक पहुंचेगा जिस पे उसने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। अब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियाज की, क्या वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियाज जो हैं वो उस इफेक्टर या उस ऑर्गन में ही प्रेजेंट होते हैं जिस पे इन फाइबर्स ने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे कार्डिक मसल्स की बात हो रही है तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के जो गैंग्लिया है वो कार्डिक मसल्स की वॉल में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। तो इसी वजह से जो है इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स सिंपैथेटिक के होते हैं वो छोटे होते हैं क्योंकि उनका गैंग्लिया करीब होता है, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो लॉन्ग होते हैं क्योंकि उनका गैंग्लिया दूर होता है। और इसके ऑपोजिट पोस्ट जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो पैरासिम्पैथेटिक के शॉर्ट होते हैं, और जो सिंपैथेटिक है उसके पोस्ट वाले जो हैं वो लॉन्ग होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट था उस पैराग्राफ में। फिर उसके बाद इस पैराग्राफ में बताया गया है कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ट्रांसमीटर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो फिर उसमें कोई भी इनर्वेशन नहीं प्रेजेंट होती। जैसे कि इसकी एग्जांपल है एक मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स ऑन द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। उसके अलावा सम प्रीसिनेप्टिक रिसेप्टर्स ऑन द नर्व फाइबर्स। उसके अलावा एड्रीनोसेप्टर्स ऑन द एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स एंड अल्फा टू बीटा एंड बीटा एड्रोनर्जिक रिसेप्टर्स इन द ब्लड वेसल्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे कि जिनमें इनोवेशन नहीं होती क्योंकि वो रिसेप्टर्स जो हैं वो ट्रांसमीटर्स को रिस्पॉन्ड कर देते हैं। ठीक है,
तो ये था हमारा, यहाँ तक टॉपिक कवर हो गया, उसमें हमने डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दी, ये भी। अब इस डायग्राम में मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, ये जो फाइबर्स आ रहे हैं यहाँ पे आकर साइनेप्स कर रहे हैं, ये है हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक, सारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, ठीक है, साइनेप्स के बाद वाले। अब बात करते हैं कि इनकी टाइप्स क्या होती हैं। तो जितने भी प्री गैंग्लियोनिक होते हैं, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक, वो सारे जो है वो कोलिनर्जिक होते हैं। ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं ना, वो सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक वाले कोलिनर्जिक होते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक जो है वो एड्रेनर्जिक है, ठीक है, ये आपको याद करना होगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये जो सारे प्री गैंग्लियोनिक है, जैसे हमने बोला कि ये सारे जो है ना ये कोलिनर्जिक है, तो यहाँ सब में एसिटाइलकोलिन मेंशन है कि यहाँ पे जो ट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है, और एन जो मेंशन है इसका मतलब है कि ये जो रिसेप्टर की टाइप है यहाँ पे निकोटिनिक है। जैसे कि हमें पता है कि जो कोलिनर्जिक है इसके आगे दो टाइप्स हैं, निकोटिनिक और मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। तो अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे एम लिखा हुआ है, इसका मतलब है मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, तो ये पैरासिम्पैथेटिक को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसमें कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं आगे लिखा हुआ है, वो हमें मेमोराइज़ कर लेना है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन थी कि जो वैसे तो मैंने बोला ना कि जो सिंपैथेटिक होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, वो सारे के सारे एड्रीनर्जिक हैं, लेकिन जो स्वेट ग्लैंड्स को जाते हैं ना पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, वो कोलिनर्जिक हैं सिर्फ, इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ शो की गई है। तो जितने भी यहाँ पे लिखे हैं वो हमने मेमोराइज़ कर लेने। इसी तरह जो सिंपैथेटिक हैं इनके लिए वो नोरेपिनेफ्रीन अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर्स हैं, जबकि सिर्फ सिंपैथेटिक जो कि रीनल वास्कुलर स्मूथ मसल के लिए, वो ही सिर्फ डोपामीन जो है उसको एक्सेप्ट करता है। इसी तरह जो स्केलेटल मसल है उनमें सब में जो है वो एसिटाइलकोलिन है, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन दिस पोर्शन। उसके अलावा चैप्टर्स के स्टार्ट में ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं क्लियर कर देती हूँ। सिंपैथेटिक सिस्टम का आपको पता है कि ये वो पार्ट है जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, थ्रैकोलम्बर सेगमेंट से, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर क्या होता है, वो रिसेप्टर जो कि ऐसे नर्व फाइबर पे हो जो कि अभी ट्रांसमीटर रिलीज़ करने वाला हो। अब ये जो नर्व फाइबर्स है ये ट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा ना, तो इस पे जो रिसेप्टर होगा उसे हम प्री गैंग्लियोनिक प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर कहेंगे। पोस्ट वाला जो है वो इस मेम्ब्रेन पे होगा। इसी तरह ये सारे टर्म्स ईजी हैं, आप इसके ऊपर रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस सेक्शन यू कैन आस्क। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।